लाहौर में जीए भुट्टो के नारे, पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का लाहौर में पड़ाव। बिलावल भुट्टो का फिर वजीर आजम को मुस्ताफी होने और असेंबली तोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। कहते हैं इस्लामाबाद पहुंचकर आपका बंदोबस्त कर देंगे। मार्च के शुरका आज ठोकर न्याज बेग, मुल्तान चुंगी, यतीम खाना, समनाबाद, चुबुर्जी से होते हुए नासिर बाग पहुंचेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो 3 बजे अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। नासिर बाग में खिताब के बाद काफिला गुजरावाला के लिए रवाना होगा। शुरका वजीराबाद में कयाम करेंगे। पंजाब में पीटीआई को धचका, पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई का हिस्सा बनने वाले नदीम अफजल चंद का पीपल्स पार्टी में वापसी का फैसला। नाराज रहनुमा आज तहरीक इंसाफ छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज नदीम अफजल चंद के घर जाएंगे। नदीम अफजल चंद चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ नासिर बाग लाहौर जाएंगे। जो करप्ट हो, जो कंप्रोमाइज्ड हो, जो कौम का इस्तेसाल कर चुका हो, जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई हो, वो मुल्क व कौम का मुकदमा लड़ने के अहल नहीं होता। ऑपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गई। पहले भी इनको शिकस्त दी थी, अब भी हराएंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। वफाकी वजीर ने कहा 3.5 साल में ऑपोजिशन का सर्कस बार बार देख चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद बारे तारीख पर तारीख देने वालों को शिकस्त हुई। माजी के हुक्मरानों ने मुल्क का इस्तेहसाल किया। फजलुर रहमान अमरीकी सफीर को कहते थे हमें खिदमत का मौका दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम जारी। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म आज विहाड़ी की तहसील मेलसी में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इलाके के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वज़ीर आज़म अवाम के लिए किए गए इक़दाम से आगाह करने के साथ साथ अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ ग्रैंड साजिश को बेनकाब करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के पीछे क्या है, बड़े इंकशाफात सामने आने वाले हैं। अपोजिशन को दोबारा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सर्कस करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हसन खावर ने कहा सर्कस शहर शहर घूम रहा है, शहरी मुफ्त में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लाहौरियों का दिल वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। पीपल्स पार्टी से लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। एक सवाल पर कहा नदीम अफजल चंद के पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ऐलान पर हैरानगी हुई। 1-2 लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सेल्स टैक्स रिफंड्स फौरी अदा करने का मुतालबा। कहा रेवेन्यू बढ़ गया है तो सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी 2 साल से क्यों बंद है। ट्रैक्टर और ट्राली ज़राई आलात बनाने वाले यूनिट्स का बंद होना अफसोसनाक और मुल्की मईशत के लिए खतरनाक है। ज़राअत और किसान मुतासिर होंगे, गुर्बत और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इन एक्शन। कराची में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने निकल पड़े। मसरी चौक में नई सड़क पर ब्रेकर बनाने पर वज़ीर आला सिंध का इजहार बरहमी। ड्रैक से हॉक्स बे मोटर तक सड़क बनाने और हॉक्स बे कैंप रोड पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ज़ेरे तामीर ककड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और चाकीवाड़ा, महराब खान और ट्रेनरी रोड पर ड्रेन के काम का जायजा भी लिया। मौसम ने फिर करवट ले ली। बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। पेशावर और गिरदनवा में बारिश के बाद जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। महकमे मौसमियात ने चित्राल, सवात, दीर, शांगला, मुनेर, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेहरा, एबटाबाद और करम में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। कोयटा समेत दीगर इजला में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जुमेरात तक जारी रह सकता है।
अदम एतमाद पर वजीर आजम का ऑपोजिशन को खुला चैलेंज। इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इन्हें अंदाजा हो जाएगा। अदम एतमाद पर होमवर्क मुकम्मल है, नंबर गेम भी पूरी है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अरकान पुरएतमाद रहें, सब कुछ ठीक है, कहीं नहीं जा रहे। मुझे अरकान की वफादारी पर यकीन है। पीटीआई के तमाम अरकान मुत्तहिद हैं, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। अरकान ने कहा, हम आपकी टीम का हिस्सा हैं। मुलाकात गुज़िश्ता रोज हुई, वफाकी वज़रा भी शरीक थे। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का नंबर गेम पर एतमानान का इजहार। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता, अदम एतमाद पर मुशावरत। फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म को ऑपोजिशन की हिकमत अमली पर आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत से जल्द अज जल्द कौम को निजात दिलाने पर इत्तेफाक। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी से भी राब्ता। अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम पर बातचीत। मुमकिना तारीख के तयन पर भी मुशावरत। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों का भी जायजा लिया गया। मौलाना ने आसिफा की खैरियत भी दरियाफ्त की। फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से भी राब्ता। ये पीपल्स पार्टी अब जरदारी लीग बन चुकी है और जरदारियों की सोच, जरदारियों की गिरफ्त इस पर मुकम्मल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने दावे बड़े किए, पीपल्स पार्टी ने लुकमे बड़े दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अमली जामा नहीं पहनाया। कहीं ऐसा ना हो बिलावल इस्लामाबाद के हो जाएं और सिंध किसी और का। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। खिलाड़ियों का सिंध हुकूक मार्च का हैदराबाद में पड़ाव। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध के सियासी बंद में शगाफ पड़ गया। सिंध के उफ़क़ पर तब्दीली के बादल मंडला रहे हैं। अगर वो बिलावल होते तो मार्च ख़त्म करके वापस सिंध लौटते। सिंध के कुछ अफराद की तिजोरियाँ बदल गईं, लेकिन आम आदमी की हालत नहीं बदली। 2023 में सिंध में तब्दीली आएगी। अली जैदी बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को और पुराना कर दिया। सूबे के अच्छे इलाकों को भी मोंजो दाड़ो बना दिया गया। ये पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जरदारी माफिया बन गई है। तीर टूटेगा तो सिंध जुड़ेगा। उम्मीद है पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान पैका के खिलाफ वोट देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एमएन के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, आपने क़यादत ऐसे मरहले पर संभाली है जब सहाफत और इजहार राय की आज़ादी पर कारी हमले हो रहे हैं। आइन में दी गई आज़ादियों पर स्याह कवानीन के जरिए शब्र खून मारा जा रहा है। दस्तूर में दी गई इजहार राय और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में आपके साथ हैं। पैका काले कानून को मुस्तरद कर चुके। ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट से मनसूखी के लिए करारदाद जमा करा दी है। चौधरी बरादरान की एमएन के नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, एमएन के नौमुंतखब तमाम अरकान अपने अपने इदारों के जिम्मेदार सहाफ़ी हैं। परवेज़ इलाही बोले, मुल्क के सियासी हालात और सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गहरी नज़र है। मोनिस इलाही ने कहा, उम्मीद है सहाफ़ी रहनुमा इन मसाइल को हल करने में मुआविन साबित होंगे। CPNE वज़ीर आला बलोचिस्तान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी एमएन के नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। कोरोना के जोर में कमी, वायरस मजीद 7 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 755 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.0% रिकॉर्ड की गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। लाहौर में जियो भुट्टो के नारे। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का लाहौर में पड़ाव। बिलावल भुट्टो का फिर वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने और असेंबली तोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। लाहौर में जियो भुट्टो के नारे। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का लाहौर में पड़ाव। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो का फिर वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने और असेंबली तोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। इस्लामाबाद पहुंचकर आपका बंदोबस्त कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी कहा गया है। आपको बताएं कि काफिला ठोकर न्याज बेग चौक यतीम खाना समनाबाद चबुर्जी से होता हुआ नासिर बाग पहुंचेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो दोपहर 3 बजे अवामी इज्तिमा से खिताब भी
करेंगे। काफिला लाहौर पहुंच चुका है। नासिर बाग में खिताब के बाद काफिला गुजरावाला रवाना होगा। रात को क़याम वजीराबाद में किया जाएगा। लाहौर में जियो भुट्टो के नारे, पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का लाहौर में पड़ाव। बिलावल भुट्टो का फिर वजीर आजम को मुस्ताफी होने और असम्बली तोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इस्लामाबाद पहुंचकर आपका बंदोबस्त कर देंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी कहा गया। काफिला ठोकर न्याज़बेग, चौक यतीम खाना, समनाबाद, शिबुर्जी से होता हुआ नासिर बाग पहुंचेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो दोपहर 3 बजे अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर नासिर बाग में खिताब के बाद काफिला गुजरावाला रवाना होगा। रात को क़याम वजीराबाद में किया जाएगा। लाहौर में जियो भुट्टो के नारे, पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का लाहौर में पड़ाव। बिलावल भुट्टो का फिर वजीर आजम को मुस्ताफी होने और असम्बली तोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। इस्लामाबाद पहुंचकर आपका बंदोबस्त कर देंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है। काफिला ठोकर न्याज़बेग, चौक यतीम खाना, समनाबाद, शिबुर्जी से होता हुआ नासिर बाग पहुंचेगा। उधर नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी। पीटीआई के नाराज रहनुमा आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आज नदीम अफजल चंद के घर जाएंगे। नदीम अफजल चंद बिलावल भुट्टो के साथ नासिर बाग लाहौर जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज नदीम अफजल चंद के घर जाएंगे। नदीम अफजल चंद बिलावल भुट्टो के साथ नासिर बाग लाहौर रवाना होंगे। अहम खबर, पीटीआई के नाराज रहनुमा आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज नदीम अफजल चंद के घर भी जाएंगे। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक हो गई। वफाकी वजीर मुराद सईद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले ड्रोन हमले होते रहे और साबिक हुक्मरान झूठ बोलते रहे। जो करप्ट हो और कौम का इस्तेहसाल करता रहा हो वो कौम का मुकदमा नहीं लड़ सकता। फजलुर रहमान अमरीकी सफीर को कहते थे मुझे खिदमत का मौका दें। जो करप्ट हो और कौम का इस्तेहसाल करता रहा हो वो कौम का मुकदमा नहीं लड़ सकता। मुराद सईद की जानिब से यह भी कहा गया कि फजलुर रहमान अमरीकी सफीर को कहते थे मुझे खिदमत का मौका दे। मुराद सईद की जानिब से मजीद कहा गया कि ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक हो गई है। जो करप्ट हो, जो कंप्रोमाइज्ड हो, जो कौम का इस्तेसाल कर चुका हो, जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई हो, वो मुल्क को कौम का मुकदमा लड़ने के अहल नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, OIC में दुनिया के रहनुमाओं से बात करते हुए बल्कि पूरे आलम इस्लाम को भी इकट्ठे किया। और जब ये किया तो हमारी ये सारे करप्ट जो खामोश थे